हेलो एवरीवन। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं प्रश्नावली 2.2 का। इसमें 1 नंबर का सवाल तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग सवाल को 2 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा, देखिएगा। जिस तरह उस वीडियो को जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उसको जाके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें हम अगले वीडियो में बताए थे कि इसमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच उसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जो विद्यार्थी नहीं देखा उसको जाकर आराम से देख लेना और उसका फेयर कॉपी भी बना लेना तुम लोग। तो चलो हम लोग 2 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को हम लोग उतार लेते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल दिया हुआ है। चलिए पहले हम लोग ऊपर लिख लेते हैं प्रश्नावली 2.2 लिख लिए हैं दोस्तों। चलिए सवाल दिया हुआ 2 नंबर का। चार एस स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये सवाल दिया दोस्तों। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करने से सबसे पहले मैथ का थोड़ा रूल क्या होता है, इसमें सॉल्व जरूर लिखिएगा। सॉल्व लिख दिए, ठीक है। और सॉल्व लिखने के बाद उसको हल करेंगे। हम पहले वाला वीडियो में बताए थे कि शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 दिया है और यहाँ 1 दिया है। तो जैसे ही 4 को 1 से गुना करते हैं तो ये 1 यानी 4 होता है दोस्तों। अब इस 4 को क्या करना है, तोड़ना है। 2 ऐसे संख्या में तोड़ना है, ठीक है, जो कि घटा करके या जोड़ करके 4 आ जाना चाहिए दोस्तों, और गुना करके जो है 4 पुरना चाहिए। तो हम 4 को तोड़ लेते हैं, 1 को 2 लेते हैं, दूसरा भी 2 लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस हमको 4 पर आना, तो -4 पर आने के लिए क्या करेंगे, हम -2 लेंगे और इसमें -2 लेंगे, ठीक है। अब कहिएगा -2 काहे लिए सर जी। तो -2 जब भी हम -2 और -2 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा -4। अब कहिएगा सर जी कैसे। तो यहाँ आप लोग देखिए आराम से, -2 को और -2 को जब हम जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है, तो -2 प्लस माइनस गुना हो जाएगा, बन जाएगा -2। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो -4 आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोनों संख्या -2 लेना है, -2। अब यहाँ लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। चलिए दोस्तों हम तो लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखते हैं 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी s है, यहाँ पर भी s है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 2s कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे। इसको तो अच्छा से लिखिएगा, 25 जैसे लिखता है, ठीक है। 2s कॉमन ले लिए। 2s कॉमन लेने के बाद क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर एक s स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, s यहाँ आ जाएगा। जब दोनों को गुना कर देंगे एक में दोस्तों, यहाँ पर 2 से भाग ही लगाना है, ठीक है। 2 से जैसे में भाग लगेंगे आ जाएगा 2, यानी कि 2s आ जाएगा। और इसको गुना करने के बाद ये 4s स्क्वायर पूरना चाहिए। जैसे कि 2s और इंटू 2s करते हैं तो 4s पूरना चाहिए। अब यहाँ माइनस आ गया, 2s को 2s से भाग लगाएंगे, 1 बार में कट जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यहाँ माइनस है, माइनस दे दिए। अब यहाँ लॉजिक छिपाओ दोस्तों। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, आप कहिएगा सर जी इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम लोग 2 हरगिज कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 2 का टेबल में 2 का पारा में 1 नहीं आता है। लेकिन सर जी क्या लेंगे, तो इसमें 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 से दोनों में भाग लग सकता है, इसलिए 1 कॉमन लेंगे। 1 जैसे लिखेंगे ब्रैकेट देंगे और 1 से जैसे इसको भाग लगाएंगे तो ये 2s बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 2s बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ का माइनस से प्लस से गुना हो जाता है। जैसे माइनस प्लस गुना होता है बन जाता है माइनस, और 1/1 करेंगे तो कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एगो अंदर वाला मान लेंगे, एगो बाहर वाला 2s माइनस 1 लेंगे। तो बाहर अंदर वाला लेते हैं 2s माइनस का 1 ब्रैकेट बंद, बाहर में भी 2s माइनस का 1, इतना आएगा दोस्तों। और इतना बार हम लोग मान लेते हैं 0, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग शून्य निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा शून्य कैसे निकालें दोस्तों, यहाँ मान लेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं, यहाँ से अगर 2s का मान निकालते हैं तो बराबर -1 को उस पर करेंगे तो बन जाएगा दोस्तों +1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
अब यहाँ से क्या करते हैं, हम सिर्फ s का मान निकालते हैं, इधर का 1 लिख दिए, और ये 2 और s के बीच गुना का संबंध है, जैसे बराबर किस पर आएगा बन जाता है बट्टे यानी भाग बन जाता है। तो एक शून्य हम लोग का निकल गया दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, एक शून्य हम लोग का निकल गया। ठीक है, हम लोग दूसरा शून्य निकालते हैं, यहाँ ऐसे लकीर खींच देते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे यदि और यदि 2s - 1 बराबर 0, इसका भी सेम शून्य का आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ सेम संख्या है। ठीक है, लेकिन इसको हल करके दिखाना है, दिखा देना है। 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2, तो दूसरा शून्य भी हम लोग का निकल गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका जांच करेंगे। चलिए हम लोग जांच करते हैं, और यहाँ लिखते हैं जांच, लिख दिए, और लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योग बराबर हम क्या बताए थे दोस्तों, माइनस ब्रैकेट देना, यहाँ x का गुणांक लिखना है। ठीक है, फिर बताए थे x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस समीकरण में ये वाला जो समीकरण हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें s दिया हुआ। ठीक है, x के जगह क्या दिया, s दिया हुआ, तो आप यहाँ s भी मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर s का गुणांक लिख सकते हैं, और यहाँ s² गुणांक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके स्थान में आप लोग s लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन x भी लिखिएगा तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ शून्यकों का योग दिया, तो मेरा 2 को शून्य दिया है दोस्तों, एक निकला 1/2, दूसरा भी 1/2 निकला, तो ये दोनों को यहाँ देखिए योग लिखा हुआ, इसलिए दोनों को जोड़ना है, 1/2 प्लस का 1/2, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और बराबर देंगे, यहाँ माइनस लगाना है, और यहाँ x का गुणांक बोला है, तो हम लोग यहाँ s का गुणांक देखना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए s का गुणांक कितना है, -4, ये -4 लेना है, जो भी संख्या रहेगा वही संख्या लेना, -4, तो यहाँ हम लोग लेते हैं -4 ले लिए, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, और बटे में x² का गुणांक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे s² का गुणांक। समीकरण में फिर देखते हैं s² का गुणांक कितना दोस्तों, s का गुणांक यहाँ 4 दिया हुआ, ये 4 को लेना है। चलिए 4 ले लेते हैं, 4 लिख दिए। अब इसको जैसे हम लोग भिन्न वाला जोड़ करते हैं, तो 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 2। 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 1 करेंगे 1, प्लस यहाँ भी 2 कट जाएगा, एक बार में 1 गुना 1। फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, माइनस गुना माइनस करेंगे, प्लस बन जाएगा, यानी 4/4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 1 2 जोड़ दिए, अब बटे कर 2, फिर बराबर 4/4। अब यहाँ देखते हैं, ये दोनों संख्या मेरा कट जाता है 1 बार में, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 बराबर 1। मेरा ये भी जांच हो गया, देखिए बराबर आ गया। ये अगर बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे मेरा जो हिसाब बना हुआ सही है। ठीक है, ये अगर बराबर नहीं आएगा तो गलत हो सकता है इसको। चलिए, अब हम लोग शून्यकों का योग को तो जांच कर लिए, इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, और थोड़ा सा भी इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अब चलिए हम लोग लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिख देंगे, पुनः लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो इसका हम फॉर्मूला बताए थे, अचर पद लेते हैं, अचर पद। ठीक है, फिर बटा लेंगे x² का गुणा लिखिए या s² का गुणा लिखिए, s² का गुणांक। ठीक है, चलो इसको x ही ले लेते हैं दोस्तों, x माने हैं तो लिख लिए। चलिए, अब यहाँ देखिए गुणनफल लिखा हुआ, तो 2 को शून्य में मेरा 1/2 था, और दूसरा भी 1/2 था, तो इसको गुना कर दिए। अब यहाँ अचर पद में समीकरण का जो है संख्या वाला मान लेना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, संख्या वाला मान लेना है इसको। समीकरण देख लीजिए, ये जो समीकरण दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो अचर पद, इसी 1 को लेंगे अचर पद में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 1 को ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ले लिए 1, और x² का गुणांक, x² का गुणांक हम लोग का आया था कितना, 4। चलिए 4 ले लिए। अब इसको जब गुना करते हैं दोस्तों, ठीक है, 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा,
और इधर भी 1/4। अब देखिए मेरा दोनों साइड बराबर हो गया दोस्तों, मेरा जांच हो गया। ठीक है दोस्तों, और बुक में जो आंसर दिया दोस्तों याद रखिएगा, आपका जो बुक में आंसर गिवन रहेगा, ठीक है, आपका आंसर यही दिया रहेगा बुक में 1/2 1/2। ठीक है, आपका आंसर यही पूछ जाता है, लेकिन जांच करने बोला है बुक में, किताब में, इसलिए हम लोग जांच करेंगे। ये जांच कीजिएगा, जांच नहीं कीजिएगा तो 1-2 नंबर कट सकता है दोस्तों, इसलिए इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।